हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 22 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। यन के डिंगमिंग से वो इंग्लिश की बुक मांगता है जो उसने ईफैन को दी थी और उसमें लव लेटर भी रखा था, पर ईफैन ने उसे देखा नहीं। डिंगमिंग यनके को कहती है कि वो ईफैन को वापस लेकर ही आए। ईफैन के फादर 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो ईफैन शॉप का ध्यान रख रही होती है। एक बच्चा अपनी माँ के लिए एक्टार्ट्स लेने आता है तो ईफैन सारे एक्टार्ट्स उस बच्चे को दे देती है क्योंकि उसकी मदर हॉस्पिटल में है। ईफैन अपने फादर को कॉल करके उनके एक्टार्ट की रेसिपी मांगती है और खुद ही एक्टार्ट्स बनाने लगती है। एक्टार्ट्स बेक हो जाते हैं। ईफैन एक्टार्ट्स निकाल कर टेस्ट कर रही होती है। तभी यन के आता है और उसे हक करता है। ईफैन उसे बताती है कि उसने अपने फादर की बेकरी में काम करके बेकिंग सीख ली है और वो इंग्लिश भी सीख रही है ताकि वो उसके साथ यूएस जा सके। ये सुनकर यन के ईफैन को कहता है कि उसके लिए यूएस जाने से ज्यादा जरूरी ईफैन है। यन के कहने लगता है कि इस बार भी वो हाई स्कूल की तरह ही उसे छोड़कर गायब हो गई, वो भी बिना कुछ कहे। यनके कहता है कि हाई स्कूल में ईफैन प्रॉमिस करके नहीं आई थी, बस उसे वहां शुगर बॉक्स गिरा मिला था। उसे उस दिन लगा था कि उसने ईफैन को हमेशा के लिए खो दिया। फिर वो दोनों कॉलेज में मिले और कॉलेज में उसने उसे लव लेटर भी दिया कन्फेस करने के लिए, पर वो लव लेटर वो पढ़ ही नहीं पाई। यनके कहता है कि वो ईफैन को हाई स्कूल से लाइक करता है, तो उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो यूएस जाने के लिए उसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर चला जाएगा। ईफैन कहने लगती है कि उसे सच में ये सब नहीं पता था, तो यन के ईफैन को किस करने लगता है। ईफैन अपने मंथली पीरियड्स में होती है तो यन के उसके लिए सैनिटरी पैड लाने जाता है और उसके स्टोमक पेन को कम करने के लिए उसे कोई ड्रिंक बनाकर भी पिलाता है। यन के की माँ उसे कॉल करके पूछती है कि क्या अब ईफैन ठीक है, तो यन के हाँ कहता है। यन के पूछता है कि क्या उसके फादर उससे अब भी नाराज हैं, तो यनके की माँ कहती है कि वो बस ईफैन का ध्यान रखे और अपने फादर की चिंता ना करे। यूजे डिंगमिंग को उस दिन के लिए सॉरी कहता है। डिंगमिंग की क्लाइंट यूजे को उसका मॉडल बनने को कहती है क्योंकि उसका मॉडल किसी काम से नहीं आ पाया होता है, तो यूजे मान जाता है। डिंगमिंग यूजे का फोटोशूट करने लगती है। डिंगमिंग फोटोज को रीटच कर रही होती है तो यूजे उसे जल्दी करने का तरीका बताने लगता है। तभी गलती से उन दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं तो डिंगमिंग वहां से भागकर बाहर आ जाती है। यूजे भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, उसे साथ में डिनर के लिए चलने को कहता है। दोनों डिनर पर आ जाते हैं। वहां एक कपल झगड़ा कर रहे होते हैं तो डिंगमिंग उन्हें देखकर उनके झगड़े का कारण गेस करने लगती है, जिसे देखकर यूजे कहता है कि रिलेशनशिप में कभी कभी बेवकूफ भी बन के रहना चाहिए। अगर वो इतनी स्मार्ट रहेगी तो वो किसी को भी डेट नहीं कर पाएगी। डिंगमिंग कहती है कि वो उसकी लव लाइफ की चिंता ना करे। डिंगमिंग रास्ते में स्ट्रे कैट्स के साथ खेलने लगती है तो यूजे उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। डिंगमिंग पिक्चर्स देखकर उन्हें डिलीट करने को कहने लगती है। शाओसोंग को उसका एम्प्लॉय आके बताता है कि कोच मिंग के क्लास का ट्रेनिंग पार्टनर आज नहीं आ पाया है, तो शाओसोंग खुद ही कोच मिंग का पार्टनर बन जाता है। कोच मिंग स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखा रही होती है। डिंगमिंग यूजे को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यूजे कहता है कि वो चाहता है कि डिंगमिंग जब भी उसे याद करे तो बस अच्छी यादों को ही याद करे और बुरी यादों को भूल जाए। तो डिंगमिंग कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी सारी अच्छी यादें भूल जाए, क्योंकि अगर किसी के साथ अच्छी यादें हो पर वो अपना ना हो तो ज्यादा तकलीफ होती है। ये कहकर डिंगमिंग चली जाती है। तभी बारिश होने लगती है। डिंगमिंग बैठकर यूजे के बारे में सोच रही होती है। तभी यूजे वहां आ जाता है और कहने लगता है कि डिंगमिंग ठीक कह रही थी, पर वो चाहता है कि वो दोनों फ्यूचर को भूलकर बस प्रेजेंट में खुश रहें। ये कहकर यूजे डिंगमिंग को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों चले जाते हैं। शाओ सॉन्ग कोच मिंग को कहता है कि बाहर बारिश हो रही है तो क्यों ना वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दे, तो कोच मिंग उसका अम्ब्रेला लेकर थैंक्स कह के चली जाती है। ईफैन यनके को एक्टार टेस्ट करने को देती है।
यन के जब दूसरे एक्टार्स भी खाने लगता है तो ई फैन उसे मना करने लगती है और वो एक्टार्स जाकर हॉस्पिटल में उस बच्चे को दे देती है। वो बच्चा यनके को देखकर कहता है कि यनके से ज्यादा हैंडसम तो वो खुद है। तो ईफैन हंसने लगती है। यनके को नाराज देखकर ईफैन कहती है कि उसके लिए वही हैंडसम है। ईफैन यनके से पूछती है कि उसे फ्यूचर में कौन सी जॉब करनी चाहिए। तो यनके कहता है कि वो जो भी करना चाहेगी वो उसे सपोर्ट करेगा, बस वो कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। ईफैन यनके से पूछती है कि क्या वो यूएस ना जाना रिग्रेट नहीं करेगा। तो यनके कहता है कि वो कभी भी इस बात को रिग्रेट नहीं करेगा कि उसने उसे चुना, ना कि यूएस जाना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।